मेंटेनेंस ना होने के कारण त्रिफला लाइट जो है ना भ्रष्टाचार का शिकार हो गया और जर्जर अवस्था में यहाँ पे गिरा पड़ा। आप देख सकते हैं अब इसका उपयोग जो है ना वो इन सब जैसे केबिलों को लटकाने का काम में किया जाता है। जो लाइट की रोशनी में यहाँ पे रास्ते में लोग चलते थे, गाड़ियाँ चलती थी, वो लाइट अब खत्म हो चुका है और उसके बिना पे यहाँ पे पाइप लटकाने का काम किया जा रहा है, कपड़ा टांगने का, रस्सी बांधने का काम किया जा रहा है त्रिफला लाइट का। और ये है राज्य सरकार की बनाई हुई। जय हिंद। अभी हम लोग हैं लिलुआ झील रोड पे और यहाँ से कुछ अद्भुत तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको। आज से महज 4 या 5 साल पहले लगभग 2020 और 21 में त्रिफला लाइट को लेकर राज्य सरकार काफ़ी उत्सुक होकर त्रिफला लाइट हर एक ज़िले में लगाना चालू की थी। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे भी कुछ त्रिफला लाइट लगी हुई है। ये रोड का किनारा ठीक झील के किनारे में लगातार यहाँ से लंबा त्रिफला लाइट जो है वो लगाया गया था और ठीक कुछ दूरी पे जैसे यहाँ पे एक लगाया गया है और यहाँ से आप देख पाएंगे ठीक वहाँ पे एक त्रिफला लाइट है, उसके आगे ठीक और सामने लगाया हुआ है। और इस रोड पे जितने त्रिफला लाइट है ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें अत्यधिक त्रिफला लाइट जो है ना वो जलता ही नहीं है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, लगभग बहुत दिनों से ये लाइट ऐसे ही जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे ये जो नाला है, हालांकि नाला की स्थिति आप देख सकते हैं, ये नाले के किनारे पे यहाँ पे बना हुआ त्रिफला लाइट। और इस झील रोड में सैकड़ों ऐसे त्रिफला लाइट हैं जो जलते नहीं हैं, लेकिन राज्य सरकार इसके पीछे करोड़ों रुपया खर्चा की थी 2020 और 21 के बीचों बीच इसको लगाने के लिए। लेकिन उसके बाद मेंटेनेंस ना होने के कारण त्रिफला लाइट जो है ना भ्रष्टाचार का शिकार हो गया और जर्जर अवस्था में यहाँ पे गिरा पड़ा। आप देख सकते हैं अब इसका उपयोग जो है ना वो इन सब जैसे केबिलों को लटकाने का काम में किया जाता है। जो लाइट की रोशनी में यहाँ पे रास्ते में लोग चलते थे, गाड़ियाँ चलती थी, वो लाइट अब खत्म हो चुका है और उसके बिना पे यहाँ पे पाइप लटकाने का काम किया जा रहा है, कपड़ा टांगने का, रस्सी बांधने का काम किया जा रहा है त्रिफला लाइट का। और ये है राज्य सरकार की बनाई हुई प्रकल्प की स्थिति, जिसमें करोड़ों रुपए खर्चे किए गए थे आज से 2-4 साल पहले। और लेकिन अभी सिर्फ लिलुआ बोलना गलत होगा। आप अगर ग्रामीण इलाके में जाएंगे जैसे कि बाली, बेलानगर, डानकुनी साइड भी जाएंगे तो त्रिफला लाइट आपको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी यही अवस्था है। त्रिफला लाइट अगर 100 त्रिफला लाइट है उसमें से 1 या 2 जलता है या फिर सब खत्म हो चुका है। यहाँ से इस लाइन में जितना जाइएगा ना, सामने लिलुआ थाना है, थाना के सामने में भी जितना लाइट है उस लाइट की स्थिति भी ऐसी ही जर्जर हो चुकी है। जहाँ एक तरफ राज्य की माननीय मुख्यमंत्री लगातार सेफ ड्राइव सेव लाइफ का नाम लेती है, दुर्घटना रोकने का बात कहती है, लेकिन रोड पे सही प्रमाण में लाइट ना होने के कारण आए दिन दुर्घटना घटती है रास्ते पे। ये रास्ता ले लीजिए, लिलुआ का रास्ता ले लीजिए, हावड़ा का रास्ता ले लीजिए, लाइट ना होने के कारण आए दिन दुर्घटना घटती है। और ये सब जो लाइट है ये भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है और इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। जब इसको लगाया गया लगभग ये बोलना गलत नहीं होगा, जितने नेतागण हैं, चाहे वार्ड काउंसिलर हो या प्रधान हो या एमएलए हो या सांसद हो, काफ़ी उत्सुकता के साथ राज्य सरकार के काम को गिनाने में लग गए कि सरकार के द्वारा त्रिफला लाइट लगाया जा रहा है लोगों की सुविधा के लिए, ताकि गाड़ी चालक जो है उनको सुविधा हो और लोगों को दुर्घटना से बचाया जा सके। लेकिन आज इतने साल बीतने के बाद भी त्रिफला लाइट की स्थिति ऐसी है कि रास्ते पे गिरे पड़े हैं, कभी टेढ़ा हो चुका है, कोई आंधी में टूट के गिरा पड़ा है, उसकी मरम्मत नहीं हुई आज तक। और लाइट तो देख लीजिए, स्थिति थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे, पूरा काला पड़ गया। इसके अंदर लाइटों है कि लाइटों चोरी करके लेके गया सब, ये भी ठीक नहीं है। और इस रूट पे जितने त्रिफला लाइट है उन सबकी स्थिति ऐसी ही है और इसके पीछे करोड़ों रुपए खर्चा किए गए थे राज्य सरकार के द्वारा। और जो पैसे गरीबों का टैक्स का पैसा है और उन लोगों का जो पैसा है उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था लाइट के लिए। लेकिन ये स्थिति आप देख सकते हैं, सब टेढ़ा हो गया। जितना त्रिफला लाइट है, अधिकतर त्रिफला लाइट जो है ना वो टेढ़ा हो चुका है और इसको अब तक सीधा भी नहीं किया गया है। और इस रूट पे देखिए, यहाँ पे इस लाइट का अल्टरनेटिव पे ये लाइट तो लगा दिया गया है। मतलब एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि एक लाइट के अल्टरनेटिव में एक लाइट का व्यवस्था यहाँ कर दिया गया है, लेकिन जिस लाइट को लगाया गया, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उस लाइट की स्थिति कैसी रही है? उस लाइट की स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा टेढ़ा पड़ चुका है। अनुरोध रहेगा राज्य सरकार से कि अगर ऐसे प्रकल्प लाया जाए जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं जनता के टैक्स के पैसे को, तो कहीं ना कहीं उसको सही सलामत रखने की ज़रूरत है। और इसकी जिम्मेदारी स्थानीय जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए कि वो नियमित रूप से जांच आके करे कि सही है या नहीं है। अगर गिरता है तो उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी भी जनप्रतिनिधि को लेनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो जहाँ पर गिरा पड़ा है, जैसे टेढ़ा हो चुका है रास्ते पर, इधर उधर टूटा फूटा पड़ा हुआ है, उन सब चीज़ों को वैसे ही छोड़ दिया गया है और इसका अल्टरनेटिव में नया लाइट लगाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे नई लाइट की जो व्यवस्था है वो कर दी गई है, लेकिन जिसमें पैसा फंसा पड़ा है, सरकार का पैसा लगा हुआ है, उसको वैसे ही छोड़ दिया गया है। अनुरोध रहेगा राज्य सरकार के तमाम नेताओं से एवं प्रशासनिक अधिकारियों से और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कि जब आप किसी प्रकल्प को लाते हैं और गरीबों के टैक्स के पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको मरम्मत की ज़रूरत होती है और सही टाइम पे उसको उचित मरम्मत मिलनी चाहिए, वरना स्थिति ऐसी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं सीधा टेढ़ा हो चुका है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि इसकी जो स्थिति है ना, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे भाई गाड़ी उड़ी चलाते हो? अरे डर क्या रहा है यार, गाड़ी चलाता है कि नहीं चलाते हो? लाइट रहने से सुविधा होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया होगा। लाइट नहीं रहने से दुर्घटना होगा? होगा। दादा सही बोल रहे कि गलत बोल रहे हैं? थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं, उनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे।
ये जो त्रिफला लाइट आज से बहुत साल पहले लगा था, सब तो रास्ते पे टेढ़ा होके पड़ा है, हाँ तो लाइट ना जलने का सुविधा होता होगा, लोग बहुत सुविधा होता है। दुर्घटना भी होती है। हाँ होती है। तो ऐसे आप लोग जो टैक्स पे करते हैं, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, उसका पैसा बर्बाद हो रहा है। हाँ होता ही है, अभी कुछ दिन पहले ही हादसा हुआ था यहाँ पे। हुआ था। हाँ और उचित परिमाण में अगर लाइट रहेगा तो कहीं ना कहीं दुर्घटना को हम लोग रोक सकते हैं, लेकिन नहीं, इन सबको जो जो जैसे टेढ़ा पड़ा हुआ है ना, उसको वैसे ही छोड़ दिया गया है। तो अनुरोध रहेगा तमाम अधिकारियों से, नेताओं से, कि जब आप किसी प्रकल्प को लागू करते हैं, गरीबों का पैसा जब उसमें इन्बिल्ट होता है, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको सही सही समय पर मरम्मत की जरूरत पड़ती है, वरना रास्ते पर दुर्घटनाएं होती रहेगी। और जितने सरकार के द्वारा प्रकल्प लाए गए हैं ना, सभी प्रकल्प भ्रष्टाचार का शिकार हो जाएगा और आम जनता त्राहिमाम हो जाएगी। जय हिंद।